नमस्कार प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू लेकर आ गए अमीन्स चैप्टर। जो इस चैप्टर के माध्यम से अगर बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं लेकिन आपको अमीन्स का सवाल नहीं बन पा रहा है, नोमेनक्लेचर नहीं आता है, क्लासिफिकेशन अमीन्स कैसा होता है, आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता है, आप माथा पे जो टेंशन लेके बैठे हुए कि अमीन्स चैप्टर कैसे होगा, कि बोर्ड के एग्जाम में अमीन्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो आप कैसे बनाएंगे इस चैप्टर के माध्यम से। अब जो है इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल आप सीखेंगे अमीन्स का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, कैसे नोमेनक्लेचर बनाना है, कैसे उसको क्लासिफिकेशन करना है, अमीन्स कैसे बना है, ये पूरे बात इस वीडियो के लेक्चर के माध्यम से सीखने जा रहे हैं। अगर चैनल पे नए होंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आपको यहाँ पे जो भी सिखाया जाता है आपको रटाया नहीं बल्कि हम सिखाने का प्रयास करते हैं और आपके एग्जाम में इस चैप्टर के माध्यम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग क्या लिए हैं, जो फुल रिवीजन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 13 है। पार्ट 2 जो केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 आपको एनसीईआरटी का है, इसका ही जो है चैप्टर नंबर क्या है 13। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सीखेंगे। बता कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सीखेंगे। इसका नाम क्या है? अमीन्स है। तो अमीन्स हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले ये वन शॉट रिवीजन होगा। ठीक है, क्लास 12 के विद्यार्थी जो भी जो है एनसीईआरटी का जो है पार्ट 2 होगा, एनसीईआरटी के पार्ट 2 और चैप्टर नंबर बात करेंगे, चैप्टर नंबर 13 यूनिट वहां पे 13 लिखा होगा। 13वां यूनिट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल पे शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है। ठीक है, अगर आप में एक जज्बा, एक जुनून है कि अगर आप चाहते हैं कि 90% से प्लस मार्क्स आए बिहार बोर्ड और सीबीएसई एग्जाम में, अगर 90% ज़्यादा मार्क्स आए तो विक्ट्री आईक्यू से जुड़िए और अपने सपना को साकार कीजिए। 90% से ज़्यादा सुनिश्चित कराने में आपको जो है ये जो विक्ट्री आईक्यू चैनल है आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिखाते हैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत जो शानदार होने वाला है, जो आपको जीवन को बदल सकता है, इसलिए लास्ट वीडियो तक बने रहना है, क्योंकि स्किप नहीं करना है। अगर स्किप कर दियो तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, आपके अंदर स्टैमिना नहीं होगा। आपके अंदर स्टैमिना होगा तभी जो है पूरे लेक्चर को आप देख पाएंगे और आगे आप जो है बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है क्लास 12 के लिए जो है अमीन्स चैप्टर पे चलने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जानेंगे क्या अमीन्स क्या है। देखिए, अमीन्स बनाने से पहले ये समझो अमीन्स बना कैसे है। देखिए, अमीन्स बना है बेसिकली अमोनिया से बना है। अमोनिया किससे बना बताओ? नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना बताओ? अमोनिया बन गया है। तो अमोनिया में क्या होता है? 3 हाइड्रोजन होता है और 1 लोन पेयर होता है। हम पूरा डिटेल जो है इस टॉपिक को जानेंगे, क्योंकि अमोनिया का जो है बहुत सारा प्रयोग में करते हैं। ठीक है, बहुत सारा केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, उसी से निकाल के जो क्या बनाया गया है वो अमीन्स बनाएगा। अमीन्स को बनाने का कारण क्या है कि जैसे अमोनिया से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या उसके जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक कंपाउंड अगर ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, एक तरह का ये रूप ले लेगा कि ये अमाइंस में कन्वर्ट कर जाएगा। अमोनिया ही होगा लेकिन अमोनिया के जगह पे अगर अमोनिया ही होगा लेकिन अमोनिया में एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट पे, ठीक है, वहां पे अल्काइल ग्रुप या तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको शुरुआत करेंगे NH2 से। क्या करेंगे? NH2। जो प्राइमरी अमीन होगा NH होगा, तो सेकेंडरी अमाइन होगा N होगा, और तीनों पर क्या एल्काइल ग्रुप लटका रहेगा तो वहाँ पे टर्शरी अमाइन होगा। ये पूरे टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर में लास्ट तक आपको बने रहना है। ठीक है, आप बहुत जो है या शानदार तरीके से सिखाएंगे। आप एक बार सीखोगे हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, गारंटी के साथ है, सुनिश्चित है। हम लोग चल रहे हैं टॉपिक पे, आ जाओ। सबसे पहले जानो अमीन्स बेटा। देखो, अमीन्स हम बताए क्या, अमीन्स बनाने के लिए बताए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया से बेटा बनाया जाता है। अमोनिया मतलब क्या बोले बेटा? NH3। क्या बोले बताओ? NH3 बोले। क्या बोले बताओ? NH3 बोले। तो NH3 में नाइट्रोजन बेटा क्या है? नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है? 7 होता है। एटॉमिक नंबर 7, पहला बेटा क्या 2 भरेगा,
ठीक है, बेसिक एसी लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब कहने का मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन बेटा है। कितना बता? 5 इलेक्ट्रॉन। उसमें से नाइट्रोजन बेटा, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बेटा ये बना रखा है, 3 बॉन्ड बेटा ये बना रखा है पहले से। इसका मतलब 3 बॉन्ड को, 3 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन जो है यूज कर चुका है। तो बेटा बचा कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या होगा? एक लोन पेयर के रूप में होगा बेटा ये नाइट्रोजन अमोनिया पे। बात यहां पे क्लियर समझ में आ गया होगा। बात समझ में आए? नाइट्रोजन बेटा क्या 3 बॉन्ड अगर बनाया है तो उसके पास एक क्या होगा? लोन पेयर बचेगा। ठीक है, बात समझ में आए? जो लोन पेयर जो डोनर जैसा बिहेव भी कर सकते हैं बेटा, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिजोनेंस भी कर सकता है। यहां पे ध्यान से सीखो, ठीक है। तो अमीन्स बात करेंगे बेटा, तो अमीन्स क्या बताओ? डेरिवेटिव ऑफ बेटा अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव है, अमोनिया से ही ये हम अमाइंस बनाते हैं, अमोनिया से अमाइंस बनाते बेटा। करते क्या है सर? उसमें करना ये होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाते हैं तो अमाइंस का फॉर्म बदलते जाता है। यही तो सीखना है यहाँ पे है। इसका मतलब बेटा क्या है? जहां रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम को अमोनिया से रिप्लेस करना ही क्या कहलाएगा बेटा? वहां पे अमाइंस बनेगा। और जितना हाइड्रोजन वहां पे रिप्लेस करेंगे बेटा, वहां पे या तो एरोमेटिक कंपाउंड या तो अल्काइल ग्रुप, मतलब क्या बेटा? या तो हम अल्काइल मतलब मिथाइल हो, चाहे इथाइल हो, चाहे प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो। ठीक, एरोमेटिक मतलब बेटा क्या? या तो फिनाइल हो तो डाइफिनाइल हो। ये सब हम जोड़ते जाएंगे जहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट किए तो क्या बन जाएगा बेटा? वहां पे बनेगा अमाइंस। क्या बनेगा? अमाइंस बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया बात को? चलो ध्यान दो बेटा, हम क्या सीखे बताओ? केस नंबर 1 क्या है? केस नंबर 1 में क्या? अगर अमोनिया बेटा, ठीक है, ठीक है, अमोनिया, इसमें बेटा क्या एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। हाँ, एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा? NH2। मतलब एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा? NH2। अब बोले सर जोड़े नहीं अल्काइल ग्रुप सर। अरे एल्काइल ग्रुप नहीं जोड़े, इसका मतलब क्या है? अगर मतलब जुड़ने के टेंडेंसी होगा, इसलिए क्या लगाएंगे वहां पे? इसको बेटा क्या बोलते हैं? ब्रांच। क्या बोलते हैं बेटा बताओ? ब्रांच। मतलब इस ब्रांच पे लटकेगा कौन बेटा? एल्काइल ग्रुप या तो एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब बेटा क्या? बेंजीन का जो है अगर लटक जाएगा कहीं बेटा तो क्या फिनाइल कहलाएगा। तो फिनाइल ग्रुप जो है यहाँ पे लटकेगा। फिनाइल मतलब बेटा क्या? फिनाइल मतलब कहने का मतलब ऐसा ग्रुप बेटा क्या है? ये एरोमेटिक कंपाउंड जाके लटक सकता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड या तो बेटा क्या? मिथाइल लटकेगा, या तो इथाइल या तो प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी लटकेगा बेटा। ठीक है, मतलब ये अगर बता अमोनिया बेटा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या बना? NH2। बात समझ में? अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो NH2 बना। इसको बोलते बेटा क्या? देखिए, जोड़ना कौन है? हाइड्रोजन के साथ नहीं, जोड़ना किसके साथ है? अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ना है बेटा। तो अब क्या कहलाएगा वो? प्राइमरी अमाइन। क्या कहलाएगा? प्राइमरी अमाइन कहलाएगा बेटा। ठीक है, अभी पूरे डिटेल सीखेंगे, पहचानेंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको पूरे डिटेल, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, ध्यान दो। ये बता क्या है प्राइमरी अमाइन? मतलब 1 डिग्री, क्या बोलते हैं? 1 डिग्री 1 डिग्री अमाइन। क्या बोलते बताओ? 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। बात समझ में आए? उसके बाद यही NH2 बेटा क्या है? एक हाइड्रोजन और निकाल देंगे तो यहां पे इधर भी जुड़ेगा अल्काइल, इधर भी जुड़ेगा, तो दोनों तरफ से अल्काइल जुड़ेगा बेटा। पास हो? प्राइमरी अमाइन में बेटा 2 हाइड्रोजन होगा बेटा नाइट्रोजन के पास, लेकिन सेकेंडरी अमाइन बनेगा तो यहां पे 2 गो ब्रांच जुड़ेगा, या तो R अल्काइल या तो R- जाके जुड़ेगा बेटा। लेकिन बीच में क्या उसके पास नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अमाइन। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अमाइंस कहलाएगा बेटा। बात समझ में? क्या कहलाएगा? सेकेंडरी अमाइन। समझ में आ गया बात को? ध्यान दो। अगला बेटा क्या है? इसी को यही सेकेंडरी अमाइन में बेटा क्या है? एक हाइड्रोजन और हम रिप्लेसमेंट करेंगे, एक हाइड्रोजन और क्या बता हम रिप्लेस कर देंगे तो पूरे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। मतलब यहां भी अल्काइल, यहां भी अल्काइल, यहां भी अल्काइल। अरे होगा कि नहीं होगा? मतलब 3 बॉन्ड यहां भी बना लेगा, मतलब तीनों हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहां पे एक लोन पेयर दिखेगा। तो ये जो अमाइन होगा बेटा इसको बोलते हैं टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन। बात समझ में? तो बेटा हम क्या सीखें कि अमोनिया से क्या बना? अमाइन बना।
लेकिन सर करना क्या है सर, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, वहां पे एल्काइल ग्रुप या तो एरोमेटिक कंपाउंड को जोड़ दो, ठीक है, तब क्या बनेगा, अमाइन बनेगा। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो वहां पे एक एल्काइल ग्रुप या तो एक एरोमेटिक ग्रुप अगर जोड़ दिए हैं तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। तो प्राइमरी अमाइन में क्या होगा, NH2 सिंबल होगा बेटा, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन में क्या बताओ, वही NH2 में एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर देंगे तो क्या बनेगा, NH, और दोनों तरफ से क्या होगा, अल्काइल ग्रुप या तो एरोमेटिक ग्रुप जोड़ना होगा। अरे बात समझ में आया, तो उसके नाइट्रोजन के पास ही क्या एक हाइड्रोजन बचेगा, ये सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। फिर NH और दो अल्काइल ग्रुप है, उसमें से एक हाइड्रोजन और निकाल देंगे तो क्या बचेगा, N के नीचे और एक लटक जाएगा, मतलब नाइट्रोजन में 3 अल्काइल ग्रुप लटक जाएगा, मतलब कोई नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं बचेगा, मतलब क्या कहलाएगा, टर्शरी अमाइन कहलाएगा बेटा। बात समझ में आया, सुनिश्चित हो गया बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में जरूर कमेंट करना बेटा कि समझ में आ गया सर, जरूर कमेंट करना, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके एग्जाम्पल के साथ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा, बात समझ में आया कोई दिक्कत, देखो यहाँ पे अगर हम बात करते बेटा क्या है, ये वाला बता, अगर एन जहां भी देखा एन, ठीक है, बाहर बाहर बताइए, एक किसी पास एक हाइड्रोजन भी नहीं होगा, टर्शियरी अमाइन। अगर बता NH के पास दोनों का ब्रांच लटका हुआ, सेकेंडरी अमाइन। अगर सिर्फ NH2 क्या करे बताओ, प्राइमरी अमाइन। बात समझ में आ गया, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो बेटा एग्जांपल में, सर क्या एग्जांपल लिखिए, क्या है बता, अगला टॉपिक हमें पढ़ना क्या, एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। एग्जांपल से बताइए सर, हमको समझ में नहीं आया, ठीक है, एग्जांपल समझिए। जैसे एग्जांपल लिखा बेटा, क्या ध्यान दो, एग्जांपल CH3 CH2, ठीक है, NH2। अब देखो बेटा NH2 मतलब जानते हो बेटा कि NH2 क्या होता है बताओ, ये NH2 मतलब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और ये बेटा जुड़ा हुआ है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और बात समझ में आए, तो इसको क्या बोले बताओ, NH2 मतलब जहां लटक गया, मतलब बेटा क्या बताओ, प्राइमरी अमाइन। क्या बेटा बताओ, प्राइमरी अमाइन कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा, ध्यान दो। अगला एग्जांपल लो बेटा, ठीक है, बताओ CH3 CH2 बता, NH CH3, क्या बताओ, CH3। ध्यान दो बेटा, नाइट्रोजन बेटा 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाते बेटा, याद रखना, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना, अगर चौथा बनाएगा भी तो क्या करे, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बेटा, याद रख लो, ध्यान दो पे यहां पे चेक करोगे तो नाइट्रोजन बेटा यहां पे है ना, कोई दिक्कत, तो यहां पे एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप, मतलब कि नाइट्रोजन के बीच अगर आजू बाजू अगर 2 एल्काइल ग्रुप दिख जाएगा, तो अगर उसके पास 2 एल्काइल ग्रुप दिख गया और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बचेगा तो क्या करें बताओ, सेकेंडरी अमाइन। क्या बेटा बताओ, सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। अरे बात समझ में आया कि जल्दी जरूर बताओ, जरूर बताना, ध्यान दो आगे। अगर बताओ CH3 N CH3 और बता क्या CH3, यहां बता क्या बताओ, लोन पेयर तो होगा। अब बता प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी, कोई हाइड्रोजन है नहीं है सर, एक भी नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब जो है ये एल्काइल, पहला एल्काइल ग्रुप, दूसरा एल्काइल ग्रुप, तीसरा एल्काइल ग्रुप अगर जुड़ गया तो कौन सा अमाइन बताओ, टर्शियरी बेटा। क्या बताओ, टर्शियरी अमाइन। क्या बताओ, टर्शियरी अमाइन, मतलब 3 डिग्री अमाइन बोलते बेटा। बात समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर क्लियर। आगे देखो, अगला देखो बेटा, अगला हम एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, मिटा देते इसको। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल हम बात करेंगे, अगर ध्यान दो बता नाइट्रोजन, ठीक है, अगर बताए फिनाइल ग्रुप का बेटा क्या है, अगर हम लटका दिया, जल्दी बताना बेटा, आप बताओ इसका, आप आंसर बताओ कि क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बताओ। ध्यान दो, नाइट्रोजन के पास देखो बेटा कोई हाइड्रोजन है नहीं है सर, जब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ इसके पास है क्या, एक लोन पेयर है, तो वैसे बताओ नाइट्रोजन जो तीनों एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बता क्या यहाँ पे एरोमेटिक, Air1 Air2 दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड, तीसरा एरोमेटिक कंपाउंड, बात समझ में, तीनों एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या कहलाए बताओ, टर्शियरी अमाइन, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी अमाइन, 1 हाइड्रोजन होगा सेकेंडरी अमाइन, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा टर्शियरी अमाइन होगा, मतलब वहां पे कोई एल्काइल ग्रुप या तो एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा होगा। बात समझ में आया। आगे फिर एग्जांपल में आ जाओ, फिर एग्जांपल देखो आगे। अगर हम बात करते बेटा देखो
अगर बात करते हैं एन, ध्यान दो आगे, ये बता प्राइमरी है सेकेंडरी टर्सरी बेटा, ध्यान दो नाइट्रोजन बेटा क्या है, यहां पे एक H लटका दिया, कोई दिक्कत। यहां पे बात करेंगे बेटा तो ये वाला नाइट्रोजन बताए, नाइट्रोजन एक बॉन्ड इधर बनाया, इस कार्बन से एक कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया और एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया। बात समझ में आया? बता इस नाइट्रोजन के बेटा क्या बता, एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब पता है कि बेटा क्या नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन हो तो क्या कहलाए बताओ, सेकेंडरी अमाइन। बता क्या, सेकेंडरी अमाइन। क्या कहलाए बताओ, सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा बेटा। बात समझ में आ गई बताओ। अगर बताओ फिर एग्जांपल आगे देखो, एन आगे अगर बताओ यहां पे लटका दिया, बताओ कौन सा मैंने बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो देखो नाइट्रोजन के पास कोई भी बताओ नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा यहां पे नहीं बनाएगा, एक लोन पे रहेगा तब, ठीक है। तो यहां पे बताओ नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कौन सा अमाइन बेटा बताओ, टर्सरी अमाइन होगा बेटा। बात समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। आगे एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल देखो, आगे एग्जांपल हम बात करेंगे, ध्यान दो नाइट्रोजन बेटा, ठीक है NH। यहां देखो ये बता कौन सा मैंने बता प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। नाइट्रोजन को चेक करो भाई, नाइट्रोजन के पास अगर एक हाइड्रोजन बच रहा है बताओ कौन सा मैंने बताओ, सेकेंडरी अमाइन। क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन। यहां बता क्या बताओ, यहां बता कितना, एक अल्काइल ग्रुप इधर, एक अल्काइल ग्रुप इधर, 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ना मतलब क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन। मतलब क्या, सेकेंडरी अमाइन। बात समझ में आए? ध्यान दो अगला बात करेंगे बेंजीन में बेटा क्या है, अगर NH2 इसका कॉमन नाम बेटा क्या होता है, एनिलीन। क्या होता है बताओ, एनिलीन। क्या होता है बेटा, इसका कॉमन नाम एनिलीन होता है। क्या होता है, एनिलीन। इसका कॉमन नाम एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन। बता प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, देखो ध्यान से, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड तो बना चुका है, ठीक है। NH2 मतलब क्या बताओ, प्राइमरी अमाइन। क्या बताओ, प्राइमरी अमाइन। बात समझ में? तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा, अगला लिखा क्या, CH3 CH2 N CH3 CH3। बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, चेक करो जल्दी फटाफट। तो यहां बताओ नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सा अमाइन बेटा बताओ, ये हमारा क्या बताओ, टर्शरी अमाइन। क्या बताओ, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप 1 दूसरा और तीसरा, मतलब क्या, टर्शरी अमाइन, ठीक है। मतलब प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन बेटा आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। आगे चेक करो बेटा, अगर और एग्जांपल तो और एग्जांपल भी मैं दे सकता हूं, ध्यान दो और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। आगे देखो, और आगे देखो, चलो आगे। अगर एग्जांपल के रूप में बेटा क्या है, अगर मैं दिया क्या, यहां ध्यान दो NH2, ध्यान दो यहां बताओ NH2, यहां देखो तो यहां NH, यहां ध्यान दो N, ध्यान दो, ये चेक करो बेटा, सब जगह नाइट्रोजन है, कौन कौन बताओ, वहां पे चेक करो, पूरे स्ट्रक्चर में चेक करो कौन सा प्राइमरी अमाइन है, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है और कौन सा टर्शरी अमाइन है, ये चेक करना बेटा। ध्यान दो बेटा, ये पहला अगर हम बात करते हैं इस नाइट्रोजन की बात करेंगे बेटा, तो ये नाइट्रोजन के पास बेटा 2 हाइड्रोजन है, तो आपको पता है बेटा ये कौन सा अमाइन बताओ, ये प्राइमरी अमाइन के अंदर आएगा बेटा, ठीक है। यहां ध्यान दो, ये नाइट्रोजन के पास जहां पे जुड़ा हुआ है, ये भी बता क्या, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ बेटा, है ना। बात समझ में आए? तो यहाँ पे बता, ये भी बता क्या, ये कौन सा अमाइन बताओ, ये भी प्राइमरी अमाइन बेटा। बात समझ में आए? यहां ध्यान दो, यहां नाइट्रोजन देखो बेटा, ये नाइट्रोजन NHN के पास एक हाइड्रोजन है बेटा, मतलब सेकेंडरी अमाइन, इधर जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ है, तो बता क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन बेटा। बात समझ में? इतना बड़ा स्ट्रक्चर में बता रहा हूं बेटा, ठीक है। ध्यान दो, अगर ये बात करेंगे तो यहां बता क्या बताओ, यहां एल्काइल पहला दूसरा तीसरा, कोई हाइड्रोजन इसके पास है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब बेटा क्या है, टर्शरी अमाइन। क्या बताओ, टर्शरी अमाइन होगा बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा बेटा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को आप क्लासिफिकेशन कर लोगे, आशा करते बेटा आप सीख गए होंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस का क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये पूछेगा कि बताओ, एग्जाम्पल पूछे क्या, C3H9A, ये बता N कौन सा बता एमाइन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है।
बात समझ में आए? ये भी आपसे पूछ सकता है। मतलब कि इसका मतलब C3H9N का मतलब क्या बेटा, हम लिख सकते, बताओ CH3 का होल थ्राइस लिख सकते हैं, देखो तो N लिख सकते हैं। बताओ नाइट्रोजन से बेटा 3 बार CH3 जुड़ा हुआ बेटा, CH3 और H3C बेटा, है ना। मतलब कौन सा अमाइन बताओ, ये वाला टर्शियरी अमाइन। क्या है बेटा, टर्शियरी अमाइन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये पूछेगा, ठीक है। C3H9N बताओ क्या है, प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है कि टर्शियरी अमाइन है, तो बेटा क्या है, टर्शियरी अमाइन है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देगा, आपको स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा बेटा, ठीक है, तभी आपको आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ में आएगा। चलो आगे आगे एग्जांपल देखो बेटा आगे देखो, अगर मान लिखा बताओ CH3NH और CH3, इसको लिखना होगा बेटा क्या, तो क्या है बताओ C2H7N, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। 2 कार्बन 7 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, इसको बताए सेम टू सेम इसको स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको पता है बेटा क्या है, NH3 बताओ, NH के साथ 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है। बताओ कौन सा अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। कौन सा बताओ, सेकेंडरी अमाइन बेटा। कौन सा बताओ, सेकेंडरी अमाइन। आशा करते बेटा क्या प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन आप समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया जरूर कमेंट कर बताना, लेकिन बुरे उम्मीद है कि 100% आपको समझ में आया होगा। हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है नहीं समझ में आएगा, यहां नहीं समझते कहीं समझ में नहीं आएगा। ये विक्ट्री IQ की गारंटी है, ठीक है। यहां पे समझ लो कहीं समझ में नहीं आएगा बेटा, कहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको समझ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आपको समझ में आ गया। अगला हमें टॉपिक पाते बेटा, अगला टॉपिक सीखने जा रहे बेटा क्या है, अगला टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर बेटा आप जानना है, ठीक है, ये जानना है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, क्योंकि अमोनिया से ही अमाइंस बन रहा है बेटा, अमोनिया से। एक मिनट, चलिए बताओ स्ट्रक्चर बता अमोनिया। तो अमोनिया के भी क्या क्या बताना, स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये भी जानना होगा। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन बनने के लिए कि जितना बताओ सिग्मा बॉन्ड होगा, काउंट करेंगे वही उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आया। तो अमोनिया की अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो बेटा क्या बताओ, यहां पे सिग्मा बॉन्ड कितना बताओ, 1 सिग्मा बॉन्ड बता, सिग्मा बॉन्ड बता, ए सिंगल बॉन्ड जहां होगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा, याद कर लो, यहां पे ध्यान दो, फिर से याद करा रहा हूं, ठीक है। सिग्मा सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। बात समझ में, 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। बात समझ में। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में फॉर हाइब्रिडाइजेशन काउंटिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस होगा तो क्या बता, लोन पेयर बाई 2 को डिवाइड करेंगे तो लोन पेयर बटा 2 करेंगे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, क्या बता हमें सिग्मा बॉन्ड, क्या बता सिग्मा बॉन्ड देगा। 1 आएगा तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 आएगा लोन पेयर डिवाइड करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 आएगा तो बताओ 3 सिग्मा बॉन्ड। ध्यान दो यहां पे देखो तो कितना सिग्मा बॉन्ड है बताओ, यहां पे बेटा क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो सही हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 किसके, नाइट्रोजन के पास बेटा क्या लोन पेयर है, तो क्या लोन पेयर बताओ, लोन पेयर बेटा कितना बताओ 1 है ना। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेटा कितना बताओ 2 है, तो 2 बटा कितना बताओ 2, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या बताओ 1 सिग्मा, सब मिला कितना बताओ 4 सिग्मा बॉन्ड, कितना बताओ 4 सिग्मा बॉन्ड। जब 4 सिग्मा बॉन्ड होते बेटा क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होता है, sp3, क्या बताओ sp3 होता है। बताओ एस का 1 ऑर्बिटल और p का जो है 3 ऑर्बिटल होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर sp3 का शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, sp3 का शेप क्या बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। ध्यान दो बेटा, sp3 का शेप ऐसे क्या होता है, जनरली sp3 का शेप होता है क्या बेटा, टेट्राहेड्रल, क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है बेटा, टेट्राहेड्रल होता है। बात समझ में, टेट्राहेड्रल शेप कैसे होता है बेटा, मान ले बता ए ग्रुप है, यहाँ बी हो गया, सी डी और क्या बता ई, यहां बताओ, तो यहां पे से ये टेट्राहेड्रल शेप हो गया। और एंगल का बात करें बेटा 109 डिग्री
28 मिनट होता है बेटा। बात समझ में आए? ये आपको जो टेट्राहेड्रल शेप, लेकिन लोन sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, लोन पेयर 1 हो, बता क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर 1 हो तो उसका शेप क्या होता है, पिरामिडल। क्या होता है बता, पिरामिडल। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा, sp3 तो होगा, ठीक है, लेकिन बता लोन पेयर बेटा क्या है, 1 है, तो शेप क्या बता, पिरामिडल। क्या बता, पिरामिडल होगा बेटा। अब पिरामिडल कैसे बनेगा बेटा, अगर पिरामिडल बनाओगे तो बता अमोनिया बेटा, तो एन लिखा मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर दिखा दोगे बेटा, और यहाँ पे एक क्या बता, एच और क्या बता, एच, तो ये बता क्या बता, पिरामिडल शेप है, बताए पिरामिडल शेप, तो इसको बता पिरामिडल शेप आया, ठीक है। अगर बताओ लोन पेयर 1 होगा तब बेटा, ठीक है, बात sp3 हाइब्रिडेशन हो, लोन पेयर 1 हो तो उसका शेप क्या आएगा, पिरामिडल आएगा। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं बेटा क्या स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया आपको समझ में आ गया होगा। इसका शेप क्या, हाइब्रिडेशन sp3, और शेप क्या बता, क्या पिरामिडल होगा, ठीक है। चलो आगे, और एंगल का बात करेंगे बेटा, क्या एंगल, तो एंगल जब लोन पेयर आता है बेटा तो एंगल का वैल्यू बेटा क्या होता है, घटता है। अगर जितना लोन पेयर होगा तो एंगल क्या होगा, घटेगा, एंगल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल क्या बेटा, घटेगा, तो कितना डिग्री, लगभग कितना होगा, 108 डिग्री, कितना बता, 108 डिग्री होगा, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आशा करते बेटा ये समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया बेटा आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों को अगर चैनल पे नए हो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कभी भूलना नहीं। विक्ट्री IQ से सीख रहे हैं, एक एक चीज सीखेंगे, आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। चलो आगे बात करते बेटा क्या है, IUPAC नेम में आगे बेटा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बेटा। IUPAC नेम में आगे हैं कि जो एमीन्स का जो होता है बेटा, IUPAC नेम कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक फंडा याद कर लो बेटा। IUPAC ने बता, अमीन्स बताओ, अमीन बेटा मतलब क्या है, इसको क्या लगा रहा है बताओ, NH2, क्या लगा, NH2 रह सकता है, ये प्राइमरी अमीन, या तो क्या बताओ NH भी रह सकता है, NH भी रह सकता है, या तो बताओ N ऐसे भी रह सकता है, ठीक है। तो 3 फॉर्म हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन, तीनों फॉर्मेट बेटा हो सकता है। तो तीनों के अकॉर्डिंग जो है IUPAC में लिखेंगे बेटा, ठीक है। ध्यान दो, सफिक्स में क्या लगाना बेटा, सफिक्स मतलब हमें लास्ट में बेटा जोड़ना होता है, लास्ट में ऐड करना है। प्रीफिक्स मतलब बेटा क्या है, अमीनो, पता क्या है, प्रीफिक्स में आपको क्या यूज करना है, अमीनो को यूज करना, अमीनो आपको जोड़ना होगा, प्रीफिक्स में अमीनो आपको जोड़ना होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे, मतलब कि NH2 NH बता दोनों अल्काइल ग्रुप, या तो N में बता दोनों साइड बता, तीनों साइड अल्काइल ग्रुप रहेगा। बात समझ में आगे, सफिक्स में बता क्या अमाइन जोड़ेंगे, प्रीफिक्स में बेटा क्या है, अमीनो। ध्यान दो, ये कॉमन नेम याद करो बेटा, अगर कोई बेंजीन में अगर NH2 अगर जुड़ गया, बेंजीन में NH2 जुड़ता है, इसका नाम क्या बता, एनिलीन, क्या बता, एनिलीन बोलते, क्या बोलते बताओ, एनिलीन बोलते। याद करो, कॉमन नेम याद करना है, कॉमन नेम का कोई हिसाब किताब नहीं है, सीधा सीधी आपको याद करो। बेंजीन होगा तो बेंजीन में अगर बता क्या NH2 लगा हो तो क्या बोले बताओ, हम उसको एनिलीन, क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। चलो ठीक, अगर यही बेंजीन बेटा रिजोनेंस की वजह से इसको गोला भी लगाते बेटा, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दोनों बात बराबर है। चलो आगे बेटा क्या अगला टॉपिक में आ जाओ। अगला टॉपिक बेटा क्या है, कुछ कॉमन नेम आपको याद करना है बेटा, जैसे एग्जांपल, ठीक है। अगर बेंजीन में बेटा क्या है, अगर CH3 लटक गया, अगर बेंजीन में CH3 लटक गया, इसका कॉमन नाम क्या बेटा, टॉलिन, क्या बता, टॉलिन, क्योंकि बोलेगा टॉलिन से अगर रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, ठीक है। मतलब टॉलिन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो टॉलिन आपको पता रहेगा तब तो। बेंजीन में क्या करेंगे आप, CH3 जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा, टॉलिन, क्या कहलाएगा, टॉलिन कहलाएगा। बात समझ में आए, तो ये टॉलिन का बता याद करना है, कॉमन नेम बता, बेंजीन में क्या जोड़ेंगे, CH3। आ देखो, और बता ऑर्थो, वो क्या है, ओ ऑर्थो टॉल्यूडाइन, ठीक है। तो ऑर्थोटोल्यूडाइन में क्या याद करना है कि अगर CH3 का NH2 से जो है, CH3 का जो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, यहां पे ज्यादा मानना है बेटा, ठीक है, याद कर लो। बात समझ में आए, तो इसको बता क्या टॉल्यूडाइन लिखना है, इसका पता कॉमन नाम क्या बता, ऑर्थोटोल्यूडाइन, वो मतलब क्या, ऑर्थो, ये वाला मेन ग्रुप हो गया तो क्या हो गया, ऑर्थो, क्या बता, ऑर्थोटोल्यूडाइन, क्या समझ में आया, ऑर्थोटोल्यूडाइन। आगे चलो,
आगे बेटा क्या है, दिमाग में सेट कर लो, आगे क्या है, क्लासीफाई, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपको क्लास अभी सिखाया मैंने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस को कैसे बेटा आप क्लासीफाई करेंगे। आप क्लासिफिकेशन सीखने जा रहे हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, टर्शियरी अमाइन, आपको क्वेश्चन के साथ। ध्यान दो, बने रहना पूरे आराम से, लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट तक बने रहना वीडियो पे, ध्यान दो। ये बेटा क्या, देखो क्या है, ये कौन सा बता, नाइट्रोजन के साथ पहला क्वेश्चन क्या, क्लासीफाई द एमाइंस ऑफ द प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है, तीनों को क्लासीफाई करना बेटा, ठीक है। यहां देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कि अगर बेंजीन में अगर NH2 जोड़ दिया, बेंजीन में NH2, तो देखो तो यहां पे नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, कितना था, 2 हाइड्रोजन, और यहां से बता एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, डायरेक्टली क्या है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, बात समझ में। तो कौन सा अमाइन बेटा बताओ, प्राइमरी, बता क्या है, प्राइमरी अमाइन, बात समझ में, बता क्या, बता इसको बोलेंगे, बता 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन बोलेंगे, या तो बताओ 1 डिग्री अमाइन, या तो क्या 1 डिग्री अमाइन। आगे देखो, यहां देखो बेंजीन कितनों बड़ा क्यों नहीं, लेकिन अगर जहां पे NH2 जुड़ा हुआ है, ये बता NH2 जुड़ा हुआ है, तो यहां पे आप यहां देख रहे बेटा क्या है, तो क्या बता, यहां पे क्या NH2 जुड़ा हुआ है, तो NH2 बता क्या, NH2 बता नाइट्रोजन के अगर 2 हाइड्रोजन होता है, आपको एल्काइल ग्रुप लटक जाता है, आपको बता चुके, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी अमाइन, क्या बोलते हैं बता, ये वाला भी क्या बता, प्राइमरी अमाइन, क्या बता 1 डिग्री अमाइन, क्या बता 1 डिग्री अमाइन, बता क्या, प्राइमरी अमाइन, बात समझ में आए। अब चलो 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 अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा पे, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, ध्यान दो। ये बता नाइट्रोजन, जहां पे बता हमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी चेक करना है, तो वहां पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन चेक करो, अगर 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइन, अगर 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमाइन, एक भी नहीं है मतलब कि टर्शियरी अमाइन। तो चेक करो, यहां पे एक अल्काइल ग्रुप ये लटक गया, एक यहां पे ये लटक गया, एक यहां पे ये लटक गया, तो नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब क्या बताओ, कौन से बताओ, टर्शियरी, बता क्या बताओ, टर्शियरी अमाइन, क्या बताओ, टर्शियरी अमाइन इसका आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जरूर बताना, कौन जरूर बताना, जरूर लाइक कर दो, लाइक कर दो बेटा, ध्यान दो। आगे अगला क्वेश्चन यहां बताओ, अगर इसको बताओ क्या बता, C2H5 बता CHNH2 है, इसको एक्सप्रेस करोगे बेटा क्या, तो क्या बताओ CH, क्या बताओ C2H5, फिर यहाँ क्या बताओ C2H5, और बता क्या NH2। अब देखो ये NH2 मतलब क्या बताओ, जिसके पास नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन हो, तो कौन सा अमाइन कहलाता है, प्राइमरी अमाइन, क्या बताओ, प्राइमरी अमाइन। तो क्या कहला बताओ, यहाँ पे ये क्या कहलाएगा बताओ, प्राइमरी अमाइन आ जाएगा आंसर इसका। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या बताओ, यहाँ C2H5 का होल ट्वाइस और NH, तो इसको एक्सप्रेस करो बेटा, NH मतलब दिख रहा है, NH दिख रहा है जी, बताओ नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या, सेकेंडरी अमाइन बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं क्या, होगा ही होगा, ठीक है। इसको एक्सप्रेस भी करोगे तो C2H5 लिखोगे, यहाँ पे H2H5 लिखेंगे, ये बता क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन, बता क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। बात समझ में, आशा करते बेटा क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन का क्लासिफिकेशन, ये NCERT में दिया गया बेटा, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे चेक करो बेटा, इस नाइट्रोजन को चेक करोगे तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बताओ नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। जब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब है कि वो टर्शियरी अमाइन के अंदर आएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पता क्या है, यहाँ पे एक एल्काइल यहाँ पे जुड़ा हो, एक एल्काइल इधर, एक एल्काइल यहाँ, पता क्या बताओ, टर्शियरी अमाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, इस नाइट्रोजन के पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, बता इधर भी बता इथाइल, इथाइल और मिथाइल, पता क्या बताओ, टर्शियरी अमाइन बेटा, क्या बताओ, टर्शियरी अमाइन आंसर होगा बेटा, ठीक है। इसको चेक करो बेटा, देखो तो यहाँ पे NH मतलब नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन, मतलब क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन, मतलब क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ बता क्या बताओ, मिथाइल, ये बता क्या, फिनाइल, बता ये बता क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन, बता क्या, सेकेंडरी अमाइन इसका आंसर होगा बेटा। बात समझ में आए, तो 8 नंबर तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्लासिफिकेशन है, यहाँ चेक करो, यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन बेटा यहाँ पे, नाइट्रोजन यहाँ पे है, ध्यान दो नाइट्रोजन यहाँ पे है, तो यहाँ बता क्या बताओ, यहाँ से एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन से, लेकिन नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसलिए क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन।
जिसके पास एक हाइड्रोजन हो वो कहलाता है, बताओ, जिसके पास एक हाइड्रोजन हो वो सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। अगर दोनों साइड क्या हो, अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा तब। बात समझ में आए? चलो गया, यहां पे चेक करो, यहां पे चेक करो, बता कहां नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सर यहां पे है और इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसलिए बता यहां पे बता मिथाइल, यहां पे इतना बड़ा क्या है, बड़ा ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप का, इसलिए बता क्या, बताओ सेकेंडरी अमाइन। क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन होगा बेटा। क्या बताओ, सेकेंडरी अमाइन। बात समझ में? यहां चेक करो C3H9N, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो क्या बताओ, इसको क्या CH3 का होल थ्राइस और N लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो NCH3 और CH3 और क्या बताओ H3Cl बेटा, और यहाँ पे लोन पेयर आएगा तो कौन सा अमाइन बताओ, ये टर्शरी अमाइन। क्या बताओ, टर्शरी अमाइन कहलाएगा बेटा। क्या बताओ, टर्शरी अमाइन। तो आशा करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन आपको क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन। बात समझ में आए, क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं बेटा, क्या है, नए टॉपिक के तब चल रहे बेटा IUPAC नेम, जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, आपको सीखना है बेटा, ठीक है ना। बेसिक से IUPAC नेम सीखने जा रहे हैं, IUPAC नेम ऑफ द अमाइंस, ठीक है, ठीक है। तो अमाइंस का हम IUPAC नेम सीखने जा रहे हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा सीखना है। चलो क्वेश्चन पे आते बेटा कि यहाँ पे IUPAC नेम कैसे बनाएंगे बेटा। ध्यान दो, सबसे पहले IUPAC नेम बनाने का बेसिक तरीका क्या है बेटा, सबसे पहले आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट करना है, और जो कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन सेलेक्ट कर लेंगे तो बारी आएगा नंबरिंग का। तो नंबरिंग जो करना होता है बेटा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, जो ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में हाईएस्ट पावर में होगा उसी का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल कार्बोक्सिलिक अगर बात किया जाए तो पूरे फूफा जी मतलब फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो इज्जतदार आदमी कौन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक। लेकिन यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, अमाइन, तो यहाँ पे क्या प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। देखो क्या है, सभी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सबका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नाम क्या लिखना है, अमाइन लिखना है, और प्रीफिक्स नाम क्या लिखना है, जहां पे लटक जाएगा मतलब प्रीफिक्स में उसको अमीनो क्या लिखेंगे, बताओ अमीनो लिखेंगे। बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या बताओ, लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करना होगा और नंबरिंग शुरू करना होगा किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप आएगा उधर से शुरू करना है, जिधर से ब्रांच आएगा उधर शुरू करना है, या तो जिधर से बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा उधर से नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, IUPAC नेम जानने के लिए बेटा, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे समझो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। बेसिक सवाल पहले लिया, सबसे पहले बेसिक सवाल, ठीक है। तो क्या बोले, सबसे लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट कार्बन चैन सेलेक्ट करो बेटा। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चैन अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस कार्बन चैन में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट चैन बताओ क्या, ये वाला होगा बेटा, ये लॉन्गेस्ट चैन कार्बन चैन बेटा। और ये वाला हमारा क्या, फूफा जी मतलब फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तब फंक्शनल ग्रुप मतलब जो है यहाँ पे क्या बताओ, अमाइन है। तो कौन सा अमाइन बेटा, क्या बताओ, अमाइन। फंक्शनल ग्रुप अगर अमाइन जोड़ना होगा तो लास्ट में जोड़ना, क्या बताओ, लास्ट में तो सफिक्स में जोड़ना होगा। अमीनो लिखना होगा, अगर अमीनो लिखना होगा तो क्या होता, वो आपको प्रीफिक्स में लिखना, मतलब आगे जोड़ना होगा। बात समझ में आए। तो इसको दो नाम है, पहले कॉमन नाम, तो कॉमन नाम क्या बता, नाइट्रोजन के जो आसपास होता है इसका नाम बता, क्या बता, एक कार्बन और 2 कार्बन, ठीक है। तो नंबरिंग बता, फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का नाम बताओ क्या, इथाइल बोलते हैं। तो कॉमन नाम बता, इथाइल मिथाइल करके लिखना होता है। जैसे नाइट्रोजन दो तरफ से, या इथाइल हो या तो मिथाइल हो, ठीक है। तो दोनों को आइल करके ही लिखना है बेटा, ठीक है। तो इसको अगर कॉमन नाम लिखना होगा तो बता क्या, 2 का मतलब इथाइल, तो क्या बताओ, इथाइल अमीन, पता क्या, इथाइल अमीन बोलते बेटा, ठीक है, इथाइल अमीन। क्या बता, बात समझ में, या तो एन इथाइल, या तो क्या लिख बताओ, या तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि एन से जुड़ा हुआ है तो एन इथाइल अमीन, एन इथाइल अमीन, ठीक है, एन इथाइल अमीन बेटा। बात समझ में। IUPAC नेम लिखना होगा तो बता नंबरिंग करना, बता क्या, नंबरिंग। तो नंबरिंग बता क्या, कितना कार्बन बता, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन क्या बोलता है, इथेन। क्या बता, IUPAC नेम लिख रहे बेटा,
क्या IUPAC नेम जब लिखेंगे तो 2 कार्बन को बोलते हैं इथेन बोलते हैं। इथेन में क्या NH2 जुड़ा हुआ है, बताओ क्या अमाइन जोड़ेंगे। ठीक है, देखो तो इथेन के सबसे लास्ट में वोवेल है, अब वोवेल के सामने वोवेल को जोड़ेंगे तो लास्ट वाला वोवेल जो होता है अल्काइल वाला वो कट जाएगा। तो क्या बताओ इथेन में क्या बता, इथेन में क्या बता, ई कटा तो इथेनामाइन, क्या बता इथेनामाइन लिखेंगे। या तो इसको बता क्या बता, इथेन कितना पे अमाइन है, 1 पे है, तो क्या इथेन क्या बता इथेन 1 अमाइन, क्या बता इथेन इथन 1 अमाइन। ये वाला सबसे ज्यादा करेक्ट है, ये हमेशा यूज करने में तो यही यूज करेंगे कितना पे अमाइन लटका हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है, ध्यान दो। इसका बेटा क्या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा तो ये वाला आएगा। ठीक है, तो एक तो नाम क्या बता, नंबरिंग करो 1 2 3 4, क्यों सर, क्योंकि ए बता NH2 क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब फूफा जी है। जब हमारा फूफा जी मिल जाएंगे तो बताओ वहीं से नंबरिंग करना कोशिश करना है। अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना होगा। यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो एकदम सीना टाइट है, मैं हूँ सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, मैं ही यहाँ पे सबसे ज्यादा हेड हूँ। ठीक है, तो वही फूफा जी को लेके शुरू कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग करा मैंने 4 आया, तो 4 को क्या बोलते बताओ प्रोपाइल, बता क्या प्रोपाइल, क्या बताओ प्रोपाइल क्या अमीन, क्या बता प्रोपाइल अमीन। या तो बता क्या, या तो और प्रोपेन कितना कार्बन 4 कार्बन, तो बता क्या प्रोपन, क्या बता प्रोपन कितना पे अमीन है, बता 1 पे है तो प्रोपन 1 अमीन। ठीक है, या तो 1 हटाएंगे तो क्या प्रोपेनामाइन, बता क्या प्रोपेनामाइन। बात समझ में क्लियर समझ में आ रहा होगा, बात समझ में कोई क्लियर समझ में आ रहा होगा। बात तक जो भी बता, जो भी आपको अगर आइल में लिखना एक लिखना है, एक बता सीधा सीधी बताओ क्या बता एल्केन तेल्केन लिखो, प्रोपेन लिखा उसमें बता क्या अमाइन जाके जोड़ देना। ठीक है, इसका एक और नाम भी लिख सकते, बताओ कितना पे, बता 1 पे है, अगर सफिक्स में अगर प्रीफिक्स में लिखोगे तब कितना पे 1 पे है, 1 पे अमीन है ना, तो 1 क्या 1 अमीनो, बता क्या 1 अमीनो, 1 अमीनो कितना कार्बन बता 4 कार्बन, क्या बता प्रो क्या बता 4 कार्बन, 4 को पता क्या ब्यूटेन है जी, सॉरी क्या बता ब्यूटेन, क्या बता ब्यूटेनामाइन है यहाँ पे, ब्यूटेनामाइन सॉरी क्या बता यहाँ पे ब्यूटेनामाइन, क्या बता यहाँ पे क्या ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अमाइन होगा जी, ब्यूटाइल अमाइन, क्या 4 कार्बन है जी। ठीक है, या तो इसका नाम क्या था क्या ब्यूटन, क्या बता ब्यूटन 1 अमाइन बोलेंगे, या तो क्या 1 अमीनो ब्यूटेन, 1 अमीनो क्या बता ब्यूटेन, ये भी इसका कॉमन नाम होगा। बात समझ में क्लियर, क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाओ बेटा, ध्यान दो यहाँ पे बेटा क्या बताओ, यहाँ पे इसका यूज हमेशा याद करो इथाइल मिथाइल के रूप में लिखो। ठीक है, आइल के रूप में लिखो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। ध्यान दो यहाँ पे देखो तो ये बताओ क्या NH बता सेकेंडरी अमाइन, बात सुनिए सेकेंडरी अमाइन है, तो ये वाला बेटा क्या मिथाइल, ये वाला बेटा क्या ये भी मिथाइल, तो कितना मिथाइल 2 मिथाइल, तो दोनों N से जुड़ा हुआ है, तो क्या ले बताओ एन एन क्या बताओ डाई मिथाइल, क्या बताओ एन एन डाई मिथाइल, क्यों 2 मिथाइल एक ही जगह पे है, एक ही टाइप का है, डाई मिथाइल बोलेंगे क्या एन एन डाई मिथाइल। फिर क्या बताओ अमीन, बता क्या अमीन, बताओ अमीन। बात समझ में, यहां चेक करो यहाँ पे। ठीक है, यहां देखो तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन बेटा, ठीक बताओ लॉन्गेस्ट चेन, तो बता क्या यहां देखो तो 1 2 3 पर एन एन एन, बात समझ में लॉन्गेस्ट चेन सबका एक ही है, बात समझ में। तो यहां पे क्या बता लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे बताओ, यहां पे लिखेंगे बताओ एन 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 क्या एन एन 3 होगा। ठीक है, क्या ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल क्या बताओ अमीन, बात समझ में। चलो इसका नाम देखो बेटा क्या है, बता क्या ये भी अमीन है। ठीक है, तो बता क्या साइक्लो क्या एमीन है, बताओ साइक्लो हेक्सेन हेक्सेनामाइन, या तो क्या बताओ साइक्लो हेक्सेन हो गया, और बता एक अमीन जुड़ेगा तो साइक्लो हेक्सेनामाइन, या तो एक नंबर पे है ना, तो क्या बताओ 1 2 3 4 5 हो। ठीक है, साइकिल में ज्यादा कार्बन है तो उसी को बताओ ज्यादा पेरेंट चेन आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बताओ या तो बता क्या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन बता क्या 1 अमाइन,
बात समझ में? आगे देखो तो अगला क्वेश्चन देखो, ये लॉन्गेशन बेटा कौन बताओ? लॉन्गेशन आपको ये वाला होगा, लॉन्गेशन आपको ये वाला हो गया, है ना? तो कार्बन बता क्या यही शुरू होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और 5, जो लटक गया वो ब्रांच में उसको प्रीफिक्स का नाम लिखना है, ठीक है? प्रीफिक्स बता, अमीन को पता क्या? अमीनो। कितना अमीनो बताओ? 2 अमीनो। तो नाम क्या बताओ? 2 अमीनो। क्या बताओ? 2 अमीनो आएगा। कितना कार्बन बताओ? 5 कार्बन। बता क्या? 5। मतलब क्या? पेंटन। क्या बताओ? पेंटन में कितना बताओ? 1 पे क्या NH2 जुड़ा हुआ है, तो पेंटन 1 अमाइन, पेंटन 1 अमाइन, तो 2 अमीनो पेंटन 1 अमाइन, ये आंसर होगा बेटा, ठीक है? चलो आगे, आगे सुन में आगे चलो, आगे नाम बताओ। यहां पे देखो, इसमें बताओ लॉन्गेशन बेटा, देखो लॉन्गेशन बताओ, हमारा इस कार्बन का लॉन्गेशन बेटा ये है ना? लॉन्गेशन ये हो गया, सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहां पे बताओ नंबरिंग बताओ, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? बताओ ये इथाइल, इथाइल कितना इथाइल बताओ? 2 इथाइल है, तो दोनों क्या एन से जुड़ा हुआ है, तो क्या एन एन, क्या बताओ? डाई इथाइल, एन एन बता क्या? डाई इथाइल। कितना कार्बन बताओ? 4, मतलब क्या? ब्यूटेन, ब्यूटन में क्या बताओ? अमाइन। बात समझ में? कितना बता? 1 से जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटन 1 अमाइन लिख सकते हैं, या तो ब्यूटेना माइन, ये भी आंसर होगा। समझ में? आशा करते बेटा समझ में आ रहा होगा। पूरे नोमेनक्लेचर आपको बहुत बढ़िया सिखा रहे बेटा, बहुत एग्जांपल लिया आपको सीखना है, ठीक है? बहुत कम से कम 20, ठीक है? पेज नंबर 20 तक बेटा, ठीक है? अभी 6 पेज और पढ़ना है, ठीक है? ध्यान दो यहाँ पे नंबरिंग को। लॉन्गेशन, तो लॉन्गेशन बेटा क्या? लॉन्गेशन आपको क्या बताओ? ये वाला हो गया, लॉन्गेशन ये वाला हो गया। बात समझ में? अब यहाँ बेटा क्या है, सबसे लॉन्गेशन होगा, तो ये बेटा लटक गया, ये भी बेटा लटक गया। नंबरिंग बताओ, यहां देखो तो 1 2 3, 1 2 3 यहां बताओ 1 2 पे, तो नंबरिंग बता क्या? पहले इधर से 1 2 3 4 5 6, क्यों इधर से किया मैंने? यहाँ 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ पता 1 2 पहले दूसरे पे मिल रहा है, तो दूसरा वाला सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगा, ठीक है? तो ये बता कितना अमाइन बताओ? 2 अमाइन बताओ। पता क्या कितना अमीनो? 2 अमीनो। कितना बता? 2 4 क्या? डाई अमीनो, 2 4 डाई अमीनो। क्या कितना बता? कितना कार्बन? 6, तो क्या? हेक्सेन, हेक्सेन आ गया, ये आंसर हो गया। बात समझ में? आशा करते हैं बेटा पूरे नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा होगा, पूरे एमाइंस का नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देख तो अगला क्वेश्चन देखो, फिर आगे क्वेश्चन देखो। पहले लॉन्गेशन बेटा सेलेक्ट कर लो, ठीक है? लॉन्गेशन बेटा कौन बताओ? लॉन्गेशन आपको यहां पे देखेंगे तो यही बताइए क्या? ये बताओ कौन? मिथाइल, ये बता इथाइल, ये बता इथाइल, ठीक है? तो क्या बताओ कौन कौन मिथाइल बताओ? 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, तो बता या तो इसको लिख सकते, लिखने का तरीका अलग अलग है, इसको नंबरिंग करो 1 2 नंबर पे, बता क्या? इथाइल है मिथाइल, तो इथाइल पहले आएगा, तो एन इथाइल, एन इथाइल, क्या? एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। कितना का बताओ? 2 कार्बन, तो 2 का बताओ? इथेन, इथेन में बता 1 अमीन, तो इथेनामाइन, इथेनामाइन, ये आंसर होगा। या तो ये भी लिख सकते, बता क्या? क्या क्या बताओ? एन एन डाइथाइल, एन मिथाइल, क्या? अमीन, ठीक है? ये भी आंसर था। आगे देखो इसका लॉन्गेशन बेटा, देखो तो ये बता मिथाइल, ये बता क्या? इथाइल। लॉन्गेशन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेशन आपको यहां से यहाँ ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, ठीक है? तो नंबरिंग करो बेटा, तो नंबरिंग करे क्या बताओ? 1 नंबर 2 नंबर 3 4 और 5। बात समझ में? तो ये वाला बेटा क्या? इथाइल, ये वाला बेटा क्या? मिथाइल। तो पहले कौन? इथाइल आता है, तो कितना बताओ? एन से जुड़ा हुआ है, तो एन इथाइल, क्या बताओ? एन इथाइल, एन इथाइल, ठीक है? और क्या बताओ? एन मिथाइल, क्या बताओ? एन मिथाइल स्मॉल एम, और क्या बताओ? एन मिथाइल कितना कार्बन? 5 कार्बन, बता क्या? पेंटन, पेंटन में क्या? अमाइन, पेंटानामाइन, पेंटेनामाइन, ये आपका आंसर बेटा, ठीक है? आगे बता, इसमें आ जाओ। बेंजीन में अगर NH2 जोड़ दिए, तो एक तो बेटा एनिलीन बोलेंगे कॉमन नाम से, या तो बेंजीन में अमीन जोड़ा था बेंजीनामाइन, क्या बता? बेंजीनामाइन, क्या बेटा? बेंजीनामाइन बोलेंगे, ठीक है? तो यहां पे आ जाओ, तो बेंजीन में बताओ हम अमाइन जोड़ रहे बेटा, ठीक है? तो एक क्या बताओ? एक तो नाम बता, किसको नाम? कॉमन नाम बेटा क्या?
एनिलीन बोलेंगे, ठीक है। या तो बता क्या बेंजीन में, क्या बता बेंजीन है ना, बेंजीन में प्लस क्या बता अमाइन जोड़ेंगे, अमाइन तो क्या बताएगा, क्या क्या आएगा बता यहाँ पे बराबर बेंजीनामाइन, ठीक है। बता बेंजीनामाइन आएगा, बेंजीनामाइन, ठीक है, या बेंजीन 1 अमाइन। यहां नाम देखो बेटा, यहां पे याद करना है सबसे ज्यादा जो होता है CH3 का प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा ज्यादा होता है किससे बता NH2 से बेटा, याद कर लेना। CH3 का ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर क्या बता NH3 से होता है, ठीक है। NH2 क्या बता NH2 से ज्यादा होता है CH3 का, ठीक है। तो नंबरिंग बेटा क्या शुरू करना बता प्रायोरिटी ऑर्डर में CH3 शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया, कोई दिक्कत बोलो। तो इसका नाम क्या बता 2 मिथाइल, क्या बता 2 अमीनो, क्या बता 2 अमीनो, क्या बेंजीन में CH3 क्या बोलते बता टॉलिन, बता क्या टॉलिन बोलेंगे, क्या बता टॉलिन, ठीक है। 2 अमीनो टॉलिन, ठीक है। या तो इसका नाम क्या बता 2 अमीनो नाम क्या बता, ठीक है, मिथाइल बेंजीन, बता क्या मिथाइल बेंजीन, ये भी नाम आएगा बेटा, ठीक है, ये भी नाम आ सकता है। बात समझ में। यहां पे नाम देखो बेटा, यहां पे नाम देखो, ये बता क्या ये टर्शरी अमाइन है बेटा, बता ये बता क्या प्राइमरी, ये बता क्या मिथाइल, कितना मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। तो 2 मिथाइल होगा तो क्या नाम देगा बताओ NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल। तो बेंजीन में क्या अमाइन है तो बेंजीनामाइन, क्या बता बेंजीनामाइन आ गया, ठीक है। NN डाई मिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक है। आशा करते बेटा इतना एग्जाम्पल आपको सब जो है नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना कि नहीं आया सर, ठीक है, जरूर आपको फिर से बताएंगे, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। आपको टोटल आपको जो है पूरे एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपके एग्जाम में बनेगा, क्योंकि इसके नोमेनक्लेचर भी आते हैं और इसका जो ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं, क्लासिफिकेशन भी आते हैं, ठीक है। बाजो नेक्स्ट वीडियो मेरा जो भी होगा बेटा वो पूरा रिएक्शन का होगा, ठीक है, ध्यान दो। अगला आ जाओ, अगला बता यहाँ पे बताओ बेंजीन में बता बहुत लोग बुरा हो, ध्यान दो। ये बता क्या एन बता क्या डाईमिथाइल, ये भी बता क्या डाईमिथाइल, क्या बता डाई इथाइल, बता डाई इथाइल, इथाइल है बता क्या डाई इथाइल जुड़ेगा, बता क्या बताओ एन, ये बता क्या एन, क्या बताओ डाई इथाइल, क्या बता बेंजीनामाइन, क्या बता बेंजीन में माइन है तो बेंजीनामाइन हो जाएगा। बात समझ में। आइए बता कौन सा अमाइन बताओ टर्शरी अमाइन है ना जी, कोई हाइड्रोजन नहीं है। चलो यहाँ पे क्लियर, बहुत कुछ बता चुके हैं, ध्यान दो। बता ये क्या है, एक को सेलेक्ट करो क्या बेंजीनामाइन आ जाएगा, ठीक है। ये बता क्या फिनाइल, कितना फिनाइल बताओ 2 फिनाइल, बता एन क्या बताओ एन डाई फिनाइल, क्या बताओ एन डाई फिनाइल, क्या बताओ बेंजीनामाइन, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, आगे नंबरिंग करो। तो नंबरिंग बेटा क्या यहां शुरू करें NH2 से, NH2 फंक्शनल ग्रुप NH2 का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है ये Br से ज्यादा प्रायोरिटी बताओ, Br से ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका बताओ Br से ज्यादा NH2 का है, तो वहां पे वहीं से बता नंबरिंग आपको बेटा शुरू करना है, ठीक है। तो नंबरिंग बता 1 2 3 पे, 1 2 3 पे कहीं से करो काम चलेगा, या इधर से या तो इधर से, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6। बात समझ में। तो क्या बता 3 4 5 बता क्या 3 4 5 ट्राई ब्रोमो, क्या या तो बेंजीनामाइन बोलेंगे, या तो क्या या तो 3 4 5 क्या बताओ क्या एनिलीन, ठीक है। 3 5 4 5 ट्राई ब्रोमो क्या बताओ एनिलीन, बता क्या एनिलीन, ये भी आपको आंसर बेटा, ठीक है, ये भी आपका आंसर होगा, ये भी आपका आंसर होगा। बात समझ में, ठीक है, क्लियर बताओ क्लियर। चलो आगे बताओ, यहां पे देखो NH2 का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बता क्या, NH2 का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर NH2 का है। तो नंबरिंग करो बेटा यहीं से, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर। अब बता पहले बता क्लोरो के पहले ब्रोमो, पहले बेटा ब्रोमो, तो कौन बता
4 ब्रोमो, क्या बता 4 ब्रोमो, और क्या बता 2 6 बता क्या डाई क्लोरो, क्या है बता डाई क्लोरो, क्या बेंजीन में अमाइन है, या तो एनिलीन लिख सकते हो या तो क्या बेंजीनामाइन बोलेंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे बेटा यहां ध्यान दो। नंबरिंग बेटा यहां से शुरू बता, NH2 शुरू करेंगे तो NH2 से शुरू करेंगे नंबरिंग, तो क्या आएगा बताओ 1 2 3 पे, 1 2 3 पे कहीं शुरू करो। लेकिन यहां बेटा बता क्या यहां क्लोरो, यहां पे क्या आयोडो है, तो क्लोरो पहले बेटा, तो नंबरिंग इस साइड से करना होगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर से क्यों 6 7 नहीं, 1 2 3 4 5 6, बात समझ में 6 होगा। तो बेटा क्या है इस साइड से क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आयोडो आएगा 3 पे और यहाँ पे क्लोरो आएगा 3 पे, तो क्लोरो पहले आता आयोडो से, है ना, क्लोरो का C पहले लेटर आता है आयोडो से, इसीलिए जो इस साइड से नंबरिंग करेंगे बेटा। नंबरिंग बता इसके अकॉर्डिंग बता, नाम बताओ, तो नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। बता क्या बताओ 4 ब्रोमो 3 क्लोरो क्या है बता 5 आयोडो क्या बता आयोडो, या क्या बेंजीनामाइन या तो एनिलीन, तो बता क्या बता बेंजीनामाइन या तो एनिलीन। बात समझ में आए, क्लियर समझ में, बात को क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, इतना आपको नोमेनक्लेचर बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरे नोमेनक्लेचर आपको बहुत आसान तरीका सिखा रहे हैं कि बेंजीन में NH2 होगा तो बेंजीनामाइन जोड़ना है, आपको जो है नंबरिंग करना चाहिए NH2 से। NH2 हमारा क्या यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर हाई है, इसीलिए बता वहां से आपको नंबरिंग करना शुरू करें बेटा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। क्वेश्चन नंबर बता 17 पेज नंबर पे आगे हम, फिर 18 है 19 है, ठीक है 20 18 19 20 तक। ठीक है, आगे आ जाओ 17 पे आ जाओ। यहां बताओ नंबरिंग करेंगे बेटा, यहां पे क्या बताए सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट बताओ प्रायोरिटी क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा तो नंबरिंग बता बेटा यही शुरू करना हो, 1 2 पे आएगा, 1 2 3 4 पे आएगा, तो पहले बता 1 2 वाला ज्यादा पहले आएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 4 बता 1 2 4 है, अब बता क्या 1 4 6, तो 1 4 6, तो पहले कौन 1 2 4, तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है, तो आपको नंबरिंग करना बता 1 2 3 4 5 6, तो ये बता क्या ये बता अमीनो, ये बता अमीनो कौन है बता 2 4, क्या बता 2 4 डाई अमीनो, 2 4 डाई अमीनो, तो बता क्या बेंजीन में अगर COOH जोड़ दिए, बेंजीन में COOH जोड़े, बता क्या बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे बताओ बेंजोइक एसिड, बता क्या बताओ बेंजोइक एसिड बोलेंगे बेटा, बेंजोइक एसिड कहलाएगा। आगे आ जाओ नंबरिंग देखो बेटा, यहां नंबरिंग बेटा अगर बता कीटोन और NH2 में तो सबसे ज्यादा पता प्रायोरिटी ऑर्डर कीटोन का, क्या बता कीटोन का बेटा। ठीक है, तो बता नंबरिंग बेटा क्या लॉन्गेस्ट चेन बेटा मेरा यही होगा। ठीक है, लॉन्गेशन बेटा मेरा ये होगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप कौन बेटा ये कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ध्यान दो कीटोन का प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा क्या ज्यादा होता है NH2, इसीलिए बताओ हम कीटोन से काउंटिंग करना बेटा शुरू करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे बेटा क्या इधर से, तो नंबरिंग करो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ये बता क्या अमीनो, क्या बता अमीनो, ब्रांच में लटकना अमीन मतलब क्या अमीनो, क्या बता कहलाएगा अमीनो कहलाएगा बेटा। ठीक है, तो पहले ब्रांच नाम लिखो, तो ब्रांच में क्या बताओ 5 अमीनो, बता क्या 5 अमीनो आएगा, फिर कितना कार्बन 6 कार्बन, पता क्या हेक्स, बता क्या हेक्सन में क्या बता कितना पे ओन, दूसरा पे ओन होगा, क्योंकि कीटोन में बता सफिक्स क्या लगाना ओन, क्या बता ओन लगाना, हेक्सन 2 ओन। ठीक है, ये आपको जो है बेटा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आए। इसका देखो आगे देखो, क्योंकि यहाँ पे सब मिलनी जुली आपको आंसर, मिलनी जुली क्वेश्चन मिलेगा आपको। ध्यान दो यहाँ पे लॉन्गेशन बेटा क्या ये होगा बेटा, ध्यान दो यहाँ पे बेटा क्या NH2 का प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा ज्यादा होता है डबल बोन से, याद कर लेना NH2 का प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा होता है डबल बोन से होता है बेटा। ठीक है, ये आपको दिमाग में सेट कर लो। तो नंबरिंग बेटा NH2 से शुरू करेंगे कि बेटा क्या बताओ डबल बोन से, बताओ ये बता यहाँ पे किसे बताओ NH2 से शुरू करेंगे बेटा, ध्यान दो। तो बता यहाँ पे क्या है बताओ नंबरिंग करो,
तो नंबरिंग करें क्या है बताओ, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 बात समझ में। तो क्या आएगा बताओ, क्या है बताओ, क्या आएगा बताओ, यहाँ पे कितना कार्बन, 3 कार्बन, मतलब क्या प्रोपन, प्रोपन क्या था प्रोप, क्या बता प्रोप, प्रोप में कितना बताओ, कितना पीन है बताओ 2, प्रोप 2 इन कितना बता 1 अमीनो, ठीक है। या तो 2 प्रोपीन, या तो 2 प्रोपीन क्या, या तो क्या बता 2, या तो दूसरा इसका नाम क्या बताओ, दूसरा नाम क्या बताओ, इसका आएगा 2 प्रोपीन, ठीक है 2 प्रोपीन आ जाएगा। और क्या बता अमाइन, ठीक है 2 प्रोपीन 1 अमाइन या अमाइन, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसे नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है। तो ऐसे नोमेनक्लेचर कैसे बनाना है बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल पे सवाल में लिया यार, पूरा आपको सवाल आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। ये देखो बताओ मिथाइल बेटा है ना, ये देखो तो बता क्या, यहां पे देखो रिंग बताइए क्या, साइकिल में ज्यादा कार्बन चेन है तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन इसको सेलेक्ट करना हो, 1 2 3 4 बेटा, ठीक है बात समझ में आया। तो ये बता मिथाइल बेटा कितना, एन मिथाइल, क्या बताओ एन मिथाइल, क्या बता साइक्लो हेक्सेन, क्या था हेक्सेनामाइन, हेक्सेन में अमाइन जोड़ेंगे तो साइक्लो हेक्सेनामाइन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बेटा क्या आपको समझ में आ गया होगा, पूरे आपको डिटेल आपको जो है नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ रहा है, पूरे एग्जांपल के साथ को इतना डिटेल डिस्कस कर रहे हैं कि आपको नोमेनक्लेचर आपको कैसे बनाना है, अमाइंस का जो है नोमेनक्लेचर, क्योंकि उधर क्लासिफिकेशन इधर क्या नोमेनक्लेचर चल रहा है बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बता, लॉन्गेस्ट चेन बेटा क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो ये बेटा क्या मेरा लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहां पे नंबरिंग बेटा शुरू करना यहीं से, तो नंबरिंग बता 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, ये बेटा इथाइल, ये बेटा क्या है मिथाइल, तो बता क्या पहले इथाइल के पहले मिथाइल बताओ, तो पहले बता क्या इथाइल, पहले इथाइल आएगा क्योंकि ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो कितना बताओ एन इथाइल, क्या बताओ एन, एन क्यों एन से जुड़ा हुआ है, एन इथाइल एन मिथाइल एन इथाइल एन मिथाइल, कितना कार्बन बताओ 5 कार्बन, बता क्या बताओ पेंटन, क्या बताओ पेंटन में क्या 1 जोड़ेंगे अमाइन, तो 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो पेंटेनामाइन, क्या बताओ पेंटेना अमाइन, ये आपका आंसर है बेटा, ठीक है। बात समझ में आ रहा हो, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है बात समझ में आ रहा होगा, अरे बात समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है क्लियर समझ आ रहा, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो फटाफट कमेंट करो, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, अगला देखो अगला क्वेश्चन बेटा, ये बता क्या, ये बता लॉन्गेस्ट चेन बता, ये वाला होगा 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। और बताओ लॉन्गेस्ट चेन बेटा क्या यही होगा, 1 नंबर पे 2 नंबर पे 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। ये मेरा बेटा क्या है लॉन्गेस्ट चेन, बता क्या है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहां बता नाम कैसे लेंगे बेटा बताओ, ये बता मिथाइल, मिथाइल तो कितना मिथाइल बताओ, कितना मिथाइल बताओ 2, तो एन एन बता क्या डाई मिथाइल, क्या बता एन डाई मिथाइल एन ए डाई मिथाइल, कितना कार्बन बताओ 5 कार्बन, बता क्या पेंटेनामाइन, बता क्या पेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन बेटा। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आ जाओ, बता क्या मिथाइल और इथाइल, कितना इथाइल बताओ 2 इथाइल, ठीक है। या तो इसको लिख सकते हैं डाई इथाइल अमीन लिख सकते हैं, एन एन डाई इथाइल अमीन लिख सकते हैं, या तो एगो पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, 1 और 2 हो गया, तो बता क्या एन इथाइल, क्या बता एन इथाइल क्या इथेनामाइन, क्या बता इथेनामाइन, इथेनामाइन, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। या तक बता क्या इसका नाम, एक और नाम क्या है बेटा, एक और नाम क्या आएगा, एक और नाम इसका, एक और नाम इसका क्या आएगा बताओ, क्या है बताओ एन एन डाई इथाइल क्या अमीन, ठीक है ठीक है। या तो सेकेंडरी अमीन, या तो क्या बताओ यहाँ पे एक हाइड्रोजन कुछ नहीं तो यहाँ पे होगा बेटा, ध्यान दो। आगे यहाँ बता देखो तो लॉन्गेशन बेटा देखो, तो ध्यान दो अगर जब भी बेटा यहाँ याद करो, जब भी बेटा ऐसा ग्रुप लटक जाएगा बेटा, ऐसा ग्रुप
जब भी बता क्या, 2 कार्बन के 3 कार्बन का ग्रुप हो और बीचों बीचवा से लटकेगा, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते बताओ, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बोलते बेटा। तो ये बता आइसोप्रोपाइल, ये भी क्या है, आइसोप्रोपाइल। तो कितना आइसोप्रोपाइल, 2 आइसोप्रोपाइल। मतलब क्या, डाई आइसोप्रोपाइल क्या, अमाइन। बता क्या बता, अमाइन। ये आंसर बेटा, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। मतलब क्या, एन क्या बता, एन डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, आगे देखो, ये बता इथाइल बेटा, ये भी थाइल, ये भी थाइल। बता क्या, एन ट्राईथाइल अमाइन लिखेंगे, एन। ठीक है, क्या बता, ट्राई इथाइल अमाइन बेटा। ठीक है, ये आंसर होगा बेटा। या तो एन डाई क्या, डाई इथाइल क्या, इथेनामाइन, ये भी आंसर होगा बेटा, अगर एक को पैरेंट चेन ले लोगे तब। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा, ये नोमेनक्लेचर पूरे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में जरूर बताना कमेंट करके कि समझ में नहीं आया, फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, आशा करते समझ में आ गए बेटा। ठीक है, चलो आगे, इतना क्वेश्चन बताया बेटा कि आपको समझ में आया ही होगा, नहीं कैसे आएगा समझ में। लास्ट जो है, लास्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ लॉन्गेस्ट चेन बेटा सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन बेटा क्या हम सेलेक्ट करेंगे, तो बता क्या लॉन्गेस्ट चेन मेरा क्या है सर, बताओ। लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये बेटा। ठीक है, 1 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये मिथाइल। यहाँ बता 3 पे क्लोरो, पहले क्लोरो के पहले मिथाइल, पहले क्लोरो बेटा। तो क्लोरो कितना बताओ, कितना पे क्लोरो बताओ, यहाँ पे 3 पे क्लोरो। तो 3 क्लोरो क्या बताओ, एन क्या बताओ, एन कॉमा है बेटा, एन डाई मिथाइल क्या बताओ, कितना कार्बन बताओ, 4 कार्बन। बता क्या, ब्यूटेन में ए नहीं जोड़ो, ब्यूटेनामाइन। बता क्या, ब्यूटेनामाइन, इसका आंसर है बेटा। ठीक है, इसमें बता क्या, लॉन्गेस्ट चेन बेटा इसका सेलेक्ट करो। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट चेन कौन है, इस क्वेश्चन में आपको देखना है बेटा। सबसे देखो बड़ा लॉन्गेस्ट चेन, देखो यहां से लेके बेटा हम यहां तक। ठीक है, ये सबसे बड़ा आपको लॉन्गेस्ट चेन बेटा आपको दिख रहा है। ये वाला इथाइल बेटा, ये वाला क्या है, मिथाइल। 2 कार्बन लटकना मतलब इथाइल, 1 कार्बन लटकना मतलब इथाइल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो कितना बता, नंबरिंग करो बेटा। तो नंबरिंग करोगे बता क्या, तो कहां से बता, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5। बता कौन पहले, इथाइल पहले मिथाइल, पहले इथाइल कि ई पहले आता है। बता क्या बता, 2 इथाइल क्या बता, 4 मिथाइल क्या बता, कितना कार्बन, 5 है। तो बता पेंटेनामाइन। बता क्या, पेंटेनामाइन। ठीक है बेटा, लास्ट इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नोमेनक्लेचर सीख रहे बेटा। ठीक है, लास्ट नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नंबरिंग बेटा करेंगे इसको। तो नंबरिंग बता, सबसे पहले या तो इसका 2 नाम बेटा, या तो या तो बता क्या ब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल। ठीक है, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल, तो साइक्लोब्यूटाइल पहले आएगा, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोपेंटाइल एमाइन हो जाएगा। या तो इसको नंबरिंग कर देंगे बेटा, 1 2 3 4 5, ज्यादा मैक्सिमम कार्बन वाला को। तो क्या बताए, यहाँ पे एन आएगा, नाम क्या बताओ, एन साइक्लोब्यूटाइल क्या, साइक्लोपेंटेनामाइन बेटा। ठीक है, आशा करते बेटा पूरे नोमेनक्लेचर आपको शुरू से बेटा क्या आपको पूरे समझ में आया होगा। पूरे नोमेनक्लेचर आपको हम टोटल सिखाए बेटा। ठीक है, पूरे आपको नोमेनक्लेचर आशा करते बेटा आपको टोटल समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत बेटा जरूर बताना, आपको कहीं भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करके बताओ। कोई भी अगर टॉपिक आपको दिक्कत हो रहा है जरूर कमेंट करो कि हमको ये टॉपिक दिक्कत हो रहा है, आपको तुरंत वीडियो बना के मिलेगा और तुरंत आपको सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे बेटा। ठीक है, तो चैनल को आपका यही उम्मीद करेंगे, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल कभी नहीं भूलना, ताकि ये चैनल आपको विक्ट्री IQ एग्जाम में बहुत अच्छा आपको मार्क्स दिला सकती है। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है, रटाया नहीं बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।